नमस्कार, न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें ज़िला सांबा की, तो जिस तरह से लगातार जो है चोरी की घटनाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं। इसी बीच घगवाल में जो है एक घर पर एक बार फिर जो है चोरों ने सेंध मारी है, जहां पर जो है लाखों रुपए का नुकसान जो है वहां पर उस घर का जो है हुआ है। जहाँ आपको बताएं, सोना जेवरात जो है वो चोर उड़ा कर ले गए हैं और इसी बीच 25 से 30 हज़ार नकदी जो कि घर पर पड़ी थी उस पर भी चोरों ने हाथ साफ किया है। और इसी के साथ जो है ये भी बताया जा रहा है कि जो परिवार है जिसमें ये चोरी हुई है, वो परिवार जो है पिछले कई दिनों से जो है वो घर पर नहीं था, वो कहीं बाहर गया हुआ था और जिसका फ़ायदा उठाया चोरों ने। और उसके बाद जो है इस घर में जिस तरह से आप तस्वीरों में भी जो है देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की जो अलमारियाँ हैं उन्हें जो है उनके ताले तोड़े गए हैं, वो किस तरह से जो है खोले हुए और सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। और इसी को लेकर जो है ये भी बताया जा रहा है 7 से 8 तोले सोना जो इस घर में जो है पड़ा हुआ था वो भी चोर उड़ाकर जो है भाग गए। और इसी बीच क्या कुछ ज़्यादा जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त ऋषि खजूरिया ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, बताइएगा, जिस तरह से ज़िला सांबा की अगर बात करते हैं तो आए दिन जो है चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और अब एक बार फिर चोरी की वारदात को जो है चोरों ने अंजाम दिया है, जहाँ एक परिवार जो पिछले कई दिनों से घर पर नहीं था उस घर को निशाना बनाया गया और सोना जेवरात समेत जो है जो कैश उस घर में रखी गई थी उस पर भी चोरों ने हाथ साफ किया है। क्या कुछ कहा गया है पुलिस की तरफ से और परिवार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल सांबा जिला में कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता जा रहा था। जिस तरह से एसएसपी सांबा बेनाम तुर्जी और उनकी जो टीम इस समय काम कर रही है, लेकिन बीते 24 घंटों में यहाँ पर दो जो चोरी की वारदातें गगवाल इलाके में देखने को मिली है, जिसमें एक घर से बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 तोले सोना जो वो चोरी हुआ है। वो एक सोना घर था, घर के सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे और दिन दोपहर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ एक घर ऐसा जो पिछले 20 दिनों से बंद था, घर के सदस्य नहीं थे घर पर, और पीछे से चोरों ने वहां उस घर में भी सेंध लगाई और वहां से बताया जा रहा है कि 7 से 8 तोले सोना और 20 से 25 हजार रुपए के नोटों के हार जो वो चोरी हुए हैं। तो मे भी हो सकता है कि इस घर पे शादी का कोई फंक्शन होगा, घर के सदस्य उसके बाद कहीं बाहर गए होंगे, तो उसी के बाद यहाँ पर ये जो चोरी की वारदात देखने को मिली। हालांकि ये चोरी की वारदात कब पेश आई है, क्या ये जब ये घर बंद हुआ था उस 1-2 दिन के बाद है, उसी दिन पेश आई या आजकल में पेश आई, इसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। निशानदेही भी की गई है। पुलिस ने जो है वो अपने तमाम जो टीमें हैं वो गश्त के लिए डिप्लॉय कर दी हैं, क्योंकि इसमें जीरो टॉलरेंस को लेकर इस समय सांबा पुलिस काम कर रही है, जो एसएसपी सांबा बेनाम तुर्जी का कहना है। और मुझे लगता है कि जल्द ही चोर जो होंगे वो पुलिस की रडार पर होंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने देखा कि लगभग 17 से 18 चोरियों के मामले पुलिस ने सॉल्व किए हैं। 40 के आसपास चोरों की धरपकड़ हुई है। तो मुझे लगता है कि ये भी चोर ज्यादा देर तक जो वो बच नहीं पाएंगे। अब कौन लोग हैं, कहाँ के, इसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब इंतजार किया जा रहा है तो बस इसी का कि कब ये रडार पर आते हैं, कब पुलिस इन तमाम चोरों से ये कॉस्टली आइटम्स की रिकवरी करती है, जिसमें गोल्ड आइटम्स का जिक्र किया जा रहा है, कैश का जिक्र किया जा रहा है, नोटों के हार का जिक्र किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द इसको लेकर पुलिस जो वो रिस्पॉन्स करती नजर आएगी। जी, चलिए ऋषि, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये जो वारदात को एक बार फिर जो है चोरों ने ज़िला सांबा में जो है ये अंजाम दिया है। ये सांबा का घगवाल इलाका है, जहाँ पर एक परिवार जो है पिछले कई दिनों से घर पर नहीं था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए चोरों ने जो है ये सेंधमारी की है। और इसी तरह से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है कई सारी ऐसी ही पहेलियाँ जो है वो सुलझाई गई हैं पुलिस की तरफ से। और जल्द ही ये जो परिवार जो इस वक्त जो है कहीं ना कहीं परेशान है, जिनके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है, घर से जो है चोरी हुई है, और इसी को लेकर अब पुलिस जो है वो तमाम सबूत इकट्ठे करने में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरास जो हैं आसपास, उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है, पूछताछ जो है वो भी की जाएगी। और यहाँ से उम्मीद जो है यही लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द वो जो चोर हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी धरपकड़ जो है ये भी होगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वहीं अगर बात करते हैं बैंक्स की, तो बैंक जो हैं वो समय समय पर अपने कस्टमर्स को जो है अपनी केवाईसी डिटेल्स यानी कि नो योर कस्टमर डिटेल्स जो है वो अपडेट करवाने के लिए जो है कहता है। और कई बार ऐसे लोग हैं जो अपनी केवाईसी डिटेल्स जो हैं वो समय पर अपग्रेड जो है नहीं करवाते हैं। और उसके बाद अब अगर बात करते हैं पुंछ के मंडी इलाके की, तो वहाँ पर जो है जेएनके बैंक के कस्टमर्स को परेशानी जो है वो हो रही है। और आप देख सकते हैं बैंक के बाहर किस तरह से लंबी कतारें जो है लगी हुई हैं। लोग जो हैं वो
परेशान हैं और परेशानी का कारण यही है कि केवाईसी डिटेल्स जो थी, जो बैंक की तरफ से बार बार जो है इन कस्टमर्स को जो है इन्फॉर्म किया जाता है कि आप अपनी केवाईसी डिटेल्स जो है वो जल्द से जल्द अपग्रेड करवाएं। आप जो नंबर अपना बैंक में देते हैं उस नंबर के ज़रिए से भी आपको SMS करके जो है ये जानकारी दी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवाईसी डिटेल्स जो हैं वो सही समय पर अपनी जो अपडेट है वो नहीं करवाते, जिस वजह से अब JNK बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि बैंक ने उन लोगों के बैंक खाते जो है वो बंद कर दिए हैं। और अगर मंडी इलाके की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर 1 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनके इस बैंक में जो है खाते हैं और करीब 12,000 लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। और अब इसी को लेकर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान मुगल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। इरफान, बताइएगा, जिस तरह से जो है JNK बैंक ने अब इन लोगों पर जो है कदम उठाया है, जो अपनी डिटेल्स जो है केवाईसी डिटेल्स उसे अपडेट जो है नहीं करवा रहे थे और अब इन लोगों के बैंक खाते जो हैं वो बंद कर दिए गए। और जैसे ही बैंक खाते बंद हुए हैं, जब इन लोगों को परेशानी हुई है, उसके बाद झट से ये लोग जो है बैंक पहुंच गए हैं। लेकिन जब बार बार बैंक जो है इनको ये डिटेल्स जो है सबमिट करवाने के लिए कहता है, अपग्रेड करवाने के लिए कहता है, तब ये कस्टमर्स जो हैं कहीं ना कहीं डिले करते जाते हैं और समय पर यहाँ पर नहीं पहुँचते। जी बिल्कुल चेतन जी, मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ऐसे बैंक हैं जहां पर लोगों की KYC ना होने की वजह से लोगों के जो अकाउंट्स है वो टेम्परेरी तौर पर बंद किए गए हैं। वहीं अगर हम जिला पुंछ की तहसील मंडी की बात करें, जहां पर जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच मंडी है, जहां आए रोज लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि लोगों की KYC जो है टाइमली नहीं करवाएगी। अगरचे JNK बैंक की जानिब से बारहा जो है SMS के थ्रू भी लोगों को अवेयर किया जाता रहा इस हवाले से कि KYC करवाई जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दराज इलाकों के रहने वाले हैं, जहां तक जो है नेटवर्क फैसिलिटीज कुछ इलाकों में नहीं है और कुछ लोगों के पास जो है मोबाइल फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है अवेयर नहीं हुए। अब जो है अब ये देखा जा रहा है कि JNK ब्रांच मंडी में जो है इस वक्त लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं होती है, जिसमें बेवाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, नौजवान होते हैं, ख्वातीन होती हैं और सुबह से लेकर शाम तक जो है उन्हें इस इंतजार में रहना पड़ता है कि कब जो है ये कतारें खत्म हो और अपने अपने बैंक खाते जो है वो लोग खुलवा सके। वहीं अगर लोगों की बात करें तो मुकामी लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि अगरचे बैंक जो है सुबह 10 बजे खुलता है, लेकिन लोगों की सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि कब बैंक खुले और लोग जो है अपने अपने खाते खुलवा कर वापस घर की तरफ लौट सके। अगर हम इस इलाके की बात करें, इस बैंक के हवाले से बात करें तो इस बैंक में जो है कुल 18 असामियां यानी कि कुल 18 पोस्टें हैं, जिनमें से सिर्फ 7 मुलाजमीन ही इस वक्त अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे। 7 मुलाजमीन ही बैंक के जो है वो काम कर रहे हैं और 11 असामियां इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं, जिस पर जो है अभी तक पुर नहीं की गई है। जिसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है जो है बैंक में भारी रश पड़ने की बड़ी वजह यही भी हो सकती है क्योंकि स्टाफ जो है वहां पर पूरा नहीं है। और जब हमने इस हवाले से बैंक ऑफिशियल से ऑफ कैमरा बात की तो उनकी तरफ से ये भी वादा किया गया कि यहाँ पे जो है बैंक स्टाफ की कमी भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे आए रोज लोगों की लंबी कतारें लगी रहती हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट्स अभी तक बंद नहीं हुए हैं और जिन लोगों के अकाउंट जो है 12,000 लोगों के अकाउंट बंद हुए हैं वो तो आते ही हैं हर रोज, लेकिन जिन लोगों के अकाउंट नहीं भी बंद हुए हैं वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, जिसकी वजह से आए रोज जो है यहाँ पे बड़ा रश देखने को मिल रहा है। इस हवाले से ये भी बताया गया कि तहसील मंडी के जो है कई ऐसे इलाके हैं जिनका जो है सारा का सारा बोझ जो है इस JNK ब्रांच मंडी में डाला गया है। यहाँ पे जो है ATM भी आपने देखे होंगे विजुअल्स के थ्रू, यहाँ पे ATM जो है वो भी आप पड़े हुए ATM भी जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं ऐसे लोग हैं, पेंशनर भी हैं, चाहे वो PMAY के पैसे निकलवाने हो या फिर दीगर जो ऐसी स्कीमें हैं जिनके पैसे जो है लोगों के खातों में है वो निकलवाने के लिए बैंक की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अगर ATM जो है लोगों के ATM जो है मंडी बाजार में नहीं चलेंगे तो लोग जो है जाहिर सी बात है वो बैंक की तरफ रुख करेंगे, जिसकी वजह से एक रश बढ़ने की बड़ी वजह ये भी हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें लोगों की तरफ से ये बड़ी मांग ये भी की गई है कि यहाँ बैंक जो है बैंक की एक शाखा और मजीद यहाँ पे खोली जाए और इसके साथ साथ जो है 1-2 यहाँ पे ATM मजीद यहाँ पे खोले जाए और साथ ही साथ यहाँ पे जो बैंक में असामी जो खाली पड़ी हुई है 11 असामी जो वैकेंट है उनको भी पूरा किया जाए, ताकि यहाँ के दूर दराज इलाके के जो लोग हैं वो सुबह से लेकर शाम तक इस इंतजार में रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो है इस परेशानी से जो निजात मिल सके।
यानी यहाँ पर लोगों की जो लापरवाही है वो भी नजर आ रही है, लेकिन जो बैंक है उसकी भी लापरवाही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ एटीएम जो है वो नहीं चल रहे हैं, लोगों को पैसे निकलवाने के लिए भी जो है बैंक की ओर रुख करना पड़ता है, दूसरी ओर स्टाफ की कमी जो है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर जो है उसका भी जिक्र किया गया है। चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से केवाईसी डिटेल्स जो है वो सही समय पर अपग्रेड नहीं होने की वजह से लोगों के बैंक खाते जो हैं वो यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, और अब आप लंबी कतारें जो है बैंक की बाहर जो है यहाँ पर देख सकते हैं। लोग जो परेशान हो रहे हैं क्योंकि बैंक अकाउंट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं, और अब अपनी केवाईसी डिटेल्स जो है एक बार फिर अपडेट करवाने के लिए ये लोगों का रश जो है यहाँ पर मंडी के इस जेएनके बैंक में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं रामबन की ओर। रामबन में जिस भी तरह के कोई प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, डेवलपमेंटल कार्य जो चल रहे हैं, उसमें काम करने वाली जो कंपनीज हैं, जिनमें वर्कर्स या फिर जो लेबरर्स काम कर रहे हैं, उनकी जो है हर बार यही जो है मांग रहती थी कि उनका पीएफ जो है वो सही समय पर नहीं कटता, उनको जो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जो फ़ायदे उन्हें मिलने चाहिए थे वो जो है उन्हें नहीं मिलते हैं, जिस वजह से ये लोग जो है आए दिन जो है प्रोटेस्ट करते नजर आते थे। और अब इनकी जो है इस मांग को पूरा करने के लिए डीसी रामबन की तरफ से जो है एक ऑर्डर निकाला गया, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम ये जो वर्कर्स हैं, ये जो लेबरर्स हैं, इनका पीएफ जो है सही समय पर जो है कटना चाहिए। जो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं उस पर जो है प्रॉपर तरीके से काम जो है वो होना चाहिए। इसी पर चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इकबाल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, बताइएगा, जिस तरह से ये जो लेबरर्स हैं, ये जो वर्कर्स हैं, जो बार बार जो है धरने पर जो है उतरते थे, जहां मांग यही की जाती थी कि उन्हें जो प्रॉपर तरीके से जो पीएफ कटना चाहिए वो जो है इनका नहीं कट पाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो होनी चाहिए वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से इनके लिए नहीं की जा रही है। लेकिन अब इसी को लेकर डीसी रामबन की तरफ से जो है एक ऑर्डर निकाला गया, जिसमें इन सभी चीज़ों पर काम करने के लिए कहा गया है। क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए चेतना आपने एक चीज देखी होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त, चाहे वो रेलवे का हो या फिर नेशनल हाईवेज का हो, उसमें कहीं न कहीं जो वहाँ पे काम कर रहे मजदूर हैं वो अक्सर हड़ताल पर उतरते थे, और उनके काम छोड़ हड़ताल का मकसद यही था कि जो भी लेबर लॉ है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और मैक्सिमम लोगों की ये डिमांड होती थी कि जनाब हमारा पीएफ कटता नहीं है, और पीएफ न कटना जाहिर सी बात है, उसके बाद स्ट्राइक पे आना, और जब स्ट्राइक पे लोग आए तो काम मुतासिर होता है, क्योंकि जब काम छोड़ हड़ताल हो तो जाहिर सी बात है जो डेडलाइन है उसके मुताबिक काम नहीं हो पाता है और कहीं न कहीं डिले होता है। और इसी सबको संजीदगी से लेते हुए जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से एक कदम लिया गया, और उसमें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को बताया गया है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं इसको डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, चाहे वो रेलवेज हो, हाईवे हो या फिर दूसरे किसी प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं, उनके कहीं न कहीं पीएफ जो नंबर्स हैं आप वो कलेक्ट कीजिएगा, ताकि आप इस चीज को इंश्योर करें कि पीएफ सभी का कट है, और जो भी पॉलिसीज बाकी लेबर लॉ के अकॉर्डिंग एक लेबर को, एक मजदूर को मिलनी चाहिए वो मिल पाए। और जब वो तमाम चीजें उन्हें मिल पाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो काम छोड़ हड़ताल का सिलसिला हमें देखने को मिलता है मुख्तलिफ मकाम पर, चाहे वो हाईवे हो, हमने देखा सुमड़ के मकाम पर भी हड़तालें हुई, कैफेटेरिया मोड़ रामबन जो काम चल रहा है इसको टनलिंग का, तो बिहार में भी हड़तालें हुई, बानिहाल के मकाम पर भी हड़तालें हुई, डिगडोल के मकाम पर भी हड़ताल हुई, केला मोड़ के मकाम पर भी हड़ताल हुई, और लगभग ये कुछ जो स्ट्राइक है, जो केला मोड़ के हड़ताल की मैं अगर बात करूं तो लगभग 4 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। तो जाहिर सी बात है इस 4 महीने में काम भी मुतासिर हुआ। तो इन्हीं तमाम चीजों को संजीदगी से लिया गया है, और अब वो डिटेल्स कलेक्ट करने की बात कही गई है, जो एक मजदूर के लिए, एक वर्कर के लिए काफी अहम होती है, और ये हिदायत दी गई है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से काम मुतासिर हुआ पिछले दिनों, उस तरह से नहीं होगा। कहीं न कहीं लेबरर्स के लिए भी ये राहत की बात है, वर्कर्स के लिए भी, और उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए भी जो इस पर काम कर रहे हैं, जिनका काम बार बार मुतासिर हो रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफी जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं हाईवे पे, उनकी वजह से ही ये परेशानी आ रही थी। लेकिन अब इन तमाम चीजों को संजीदगी से लिया गया है, ताकि काम भी मुतासिर न हो और मजदूरों को भी किसी तरह से परेशानी से न गुजरना पड़े। जी। और इसी के साथ नदीम, जब ये जो ऑर्डर है ये डीसी रामबन की तरफ से निकाला गया है, तो जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी तरफ से आखिर जो है क्या कुछ कहा गया, किस तरह का रिएक्शन जो है उनकी तरफ से आया, क्योंकि उनके हक की बात जो है यहाँ पर कही गई है? बिल्कुल, देखिए चेतना, जाहिर सी बात है कि जब डिमांड 2 साल या 3 साल से मजदूर कर रहे थे और उनकी बात को माना नहीं जा रहा था, और आज जब उनकी बात को माना गया है और हिदायत जारी किए गए हैं उसके मुताबिक, तो जाहिर सी बात है जो भी मजदूर, जो भी वर्कर्स इस पर काम कर रहे हैं, उन तमाम के चेहरे पे हम देख रहे हैं कि खुशी की जो मुस्कुराहट है
वो देखने को मिल रही है। और राहत की सांस उन्होंने ली है कि हम जिस चीज की डिमांड कर रहे थे वो डिमांड्स हमारी पूरी हुई है। और इससे यही नहीं कि उन मजदूरों को, उन वर्कर्स को ही फायदा होगा, बल्कि सरकार को भी इस लेवल पर फायदा होगा कि जो काम बार बार मुतासिर हो रहा था काम छोड़ हड़ताल की वजह से, अब वो हड़तालें होंगी नहीं, तो काम स्मूथली चल पाएगा। जी, चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो लेबरर्स जो हैं, जो परेशान थे, जहां जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं रामबन में चल रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स में जो है काम करने वाले ये जो वर्कर्स थे, इनकी तरफ से बार बार जो है यही डिमांड उठाई जा रही थी सरकार को कि उनका PF जो है वो नहीं कट रहा है। इंश्योरेंस को लेकर जो चीज़ें, जो पॉलिसीज़ जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी वो उनके लिए नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अब DC रामबन की तरफ से जो है इस पर संज्ञान लिया गया है और एक फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द उन तमाम वर्कर्स के जो नंबर्स हैं वो जो है वहाँ पर जो है कलेक्ट किए जाएं और उसके बाद ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो साझा की जाएं, ताकि उनके साथ जो भी जो PF का जो अमाउंट है वो जो है उनको सही समय पर दिया जा सके और इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जा सके। चलिए अब इसी के साथ न्यूज़ लाइव में वक्त हो चला है अलविदा लेने का। दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।